डेट शीट आ चुकी है यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। ठीक है, तो वही डेट शीट आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ सारी। तो गाइस यार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सरकारी एग्जाम रिजल्ट जॉब चैनल पर। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, तो वो होने वाला है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में ये एग्जाम चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है पेपर के बारे में। ठीक है, कैसे कैसे होना है, हाइब्रिड मोड में होना है ये सीबीटी और पेन एंड पेपर मोड। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में होना है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक पेन एंड पेपर मोड। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये लेटेस्ट नोटिस आप देख सकते हो, 20 अप्रैल 2024 का नोटिस है। डेट शीट आ चुकी है यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। ठीक है, तो वही डेट शीट आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ सारी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 63 टेस्ट पेपर थे जो कि ऑफर किए जा रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 एनटीए की तरफ से। और यहाँ पे जो है ड्यूरेशन बताई गई है कि कौन कौन से पेपर की कितनी कितनी ड्यूरेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेपर आपको नजर आ रहे हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बोल्ड में लिखे हुए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, इनके जो ड्यूरेशन है वो है 60 मिनट्स की। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा। और जो इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बचते हैं उनका जो एग्जाम होगा वो होगा 45 मिनट्स ड्यूरेशन का गाइड यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा सेकंड यहाँ पे ये है कि 2 उसमें हो रहा है, पेन एंड पेपर मोड में हो रहा है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है वो कौन कौन से पेपर के लिए होना है और जो आपका पेन एंड पेपर वाला टेस्ट होना है वो कौन कौन से पेपर के लिए होना है। तो चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा देर करते हुए इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो एडेक्श्योर 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है शेड्यूल फॉर टेस्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड। तो ऑफलाइन मोड में जो एग्जाम होने हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे डेट शीट आ चुकी है। आप देख सकते हो 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, ये सारी जो है आपकी पेन एंड पेपर वाला है ऑफलाइन मोड में जो एग्जाम होने हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ये केमिस्ट्री। ठीक है, शिफ्ट 1A में होना है, ये 10 बजे स्टार्ट होगा, 10 से 11 जैसे मैंने बताया 1 घंटे का। ठीक है, पेपर कोड ये है टेस्ट का। फिर उसके बाद ये शिफ्ट की ब्रेक है बीच में 11 बजे से 12:15 बजे। ठीक है, लगभग 1 घंटा 15 मिनट की शिफ्ट ब्रेक। और फिर उसके बाद शिफ्ट 1B होना है यहाँ पे 12:15 से लेके 1 बजे तक। ठीक है, ये 45 मिनट्स का है बायोलॉजी का। इसका जो वो है कोड टेस्ट का वो है 304। इसी तरीके से शिफ्ट 2A है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश की। फिर यहाँ पे वही एक पेपर होना है आपका इंग्लिश का, 45 मिनट्स की ड्यूरेशन है। आप देख सकते हैं 3 बजे स्टार्ट होगा 3:45 तक। ठीक है, 101 इसका टेस्ट पेपर कोड है। फिर शिफ्ट ब्रेक होगी 4:45 से 5 बजे तक। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल टेस्ट होगा यहाँ पे 5 बजे से लेके 6 बजे तक, 1 घंटे का शिफ्ट 2B में। ठीक है, फिर ऐसे ही इकोनॉमिक्स का होगा आपका शिफ्ट A में 16 मई में। अब ये होंगे आपके 15 मई में यहाँ पे। ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर होंगे 15 मई में, यानी कि एक सुबह की शिफ्ट होगी, मतलब ये हो गई 10 से 11 एक पेपर होगा केमिस्ट्री का 15 मई को। फिर 12:15 से 1 होगा बायोलॉजी का। फिर 3 से 3:45 होगा इंग्लिश का पेपर। और फिर होगा आपका 5 से 6 बजे तक जनरल टेस्ट। ठीक है, तो ये पेपर होगा 15 मई को। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे 16 मई को भी एग्जाम होने हैं। 16 मई को भी यहाँ पे फिर इकोनॉमिक्स का, ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी का, फिर फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो एक दिन में 4 एग्जाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से फिर 17 मई को आप देख सकते हो, ठीक है, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। और इसी तरीके से फिर 18, अब यहाँ पे जो है आप देखोगे फिर 18 मई में। ठीक है, 18 मई में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका 3 होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। ठीक है, यानी कि 15, 16, 17 मई को 4 सब्जेक्टों के एग्जाम होने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो 18 मई को है वो सिर्फ 3 सब्जेक्टों का एग्जाम होने हैं। हिस्ट्री का, इसकी टाइमिंग ये दी हुई है शिफ्ट 1 में। उसके बाद शिफ्ट 2 में यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंस का और शिफ्ट 3 में यहाँ पे सोशियोलॉजी का। तो ये तो होगी ऑफलाइन मोड की बात। ठीक है, जिसमें कि टेस्ट पेपर होने हैं ऑफलाइन मोड में 15 मई से 18 मई से। ठीक है भाई, और इसमें जो है ये सब्जेक्ट है, इसमें से जो जो सब्जेक्ट आपने चूज किए होंगे वो पेपर आप दे पाओगे इस शिफ्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये डेट शीट होगी हमारी ऑफलाइन मोड के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफलाइन मोड के लिए। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे पूछिए। ठीक है, तभी मुझे पता लग पाएगा कि आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोर्ड, दूसरा है सीबीटी बोर्ड। अब कुछ पेपर होने हैं यहाँ पे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होने हैं। ठीक है, उनके लिए जो डेट शीट है वो है 21 मई से 24 मई, 21, 22 और 24 मई। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो टेस्ट पेपर्स हैं, जैसे कि ये लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं ये सारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, ये इनके टेस्ट पेपर कोड लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो ड्यूरेशन है वो है 135 मिनट की। और ये स्टार्ट होगा 9 बजे से लेके 11:15 बजे तक 21 मई को। ठीक है, फिर उसी दिन दूसरी शिफ्ट भी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे आपकी 1:15 से लेके
3 तक, ये 90 मिनट्स का रहेगा। इसमें फाइन आर्ट्स और संस्कृत 2 है यहाँ पे। फिर उसके बाद शिफ्ट 3, इसमें साइकोलॉजी और फैशन स्टडीज़, ठीक है, ये शिफ्ट 3 है यहाँ पे। ये 4:45 से 6:15 तक चलेगी, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन है। तो ये हो गया आपकी एक दिन में 3 शिफ्टें होने वाली हैं, ठीक है, 21 मई को। और ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं सारे। उसके बाद फिर यहाँ पे 22 मई को आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, इसका 9 से 10 और 1 घंटे एग्जाम है। फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट है 12 से 2:15, 135 मिनट का एग्जाम है। इसमें संस्कृत, एंटरप्रेन्योरशिप, होम साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर उसके बाद शिफ्ट 3 है सेम डे में 4:15 से लेके 5:45 बजे तक, 90 मिनट्स का है। इसमें एंथ्रोपोलॉजी और लीगल स्टडीज़, ठीक है, ये आपके एग्जाम होने इस सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद 24 मई में भी यहाँ पे 3 शिफ्टें हैं, जिसमें ही फिर से रीजनल लैंग्वेज है असामीज़, गुजराती, मलयालम, तमिल, उर्दू, बोडो, जर्मन, मणिपुरी, KTPI और मास मीडिया, ठीक है, ये इनके सब्जेक्ट कोड है यहाँ पे दिए हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट पेपर कोड है सर, ठीक है। और यहाँ पे 135 मिनट का होना ही। इसकी जो शिफ्ट है वो है 9 से 11:15। फिर उसके बाद 11:15 से 12:15 की जो है ब्रेक रहेगी। फिर 1:15 से 2:45 90 मिनट्स का है यहाँ पे। इसमें फिर डोगरी, पर्शियन, स्पेनिश, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और परफॉर्मिंग आर्ट्स। फिर उसके बाद शिफ्ट 3 है यहाँ पे 5:45 से लेके 6:15 बजे तक, ठीक है, बंगाली, मराठी, इटालियन, ये सारे यहाँ पर होने हैं। तो ये 2 शिफ्ट में आपके होने हैं। ये CMT वाले हैं सारे के सारे, देख सकते हो आप, रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड है, और दूसरे हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह के। और ये जो है ये वाले आपके होने हैं 15 मई से 18 मई, जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने हैं। तो ये डेट शीट है जो कि जारी की गई है NTA की तरफ से CUET के एग्ज़ाम के लिए, CUT UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सारी, यहाँ पे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा आपको अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली, जैसे कि इसकी जो कुछ डेट्स थी इंपॉर्टेंट, वो ये थी, आप देख सकते हो 27 फरवरी से 26 मार्च तक भर सकते थे इसको हम, डेट ओवर हो चुकी है अभी, ठीक है। इसका भी CT ऑफ एग्जामिनेशन नहीं आया है, जो कि 30 अप्रैल से आ जाएगा, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यार। और एग्जाम ऑलरेडी मैंने बताई दिया आपको, 15 मई से 24 मई है, सेकंड वीक में होना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे आपके सेकंड वीक में, ठीक है। एग्जाम आपका 15 मई से 31 मई के बीच में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एडमिट कार्ड भी आपके आ जाएंगे बेसिकली सेकंड वीक में मई के, ठीक है। लगभग आज से 15 दिन बाद आपको एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। उसके बाद रिजल्ट जो आना है इसका, वो आना है 30 जून को, ठीक है। 30 जून को इसका रिजल्ट आना है NTA की वेबसाइट पर। ये फीस वगैरह थी ऑलरेडी, ये ओवर हो चुकी है, बढ़ चुके हैं सब कुछ हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ टेस्ट दिया हुआ था, हाइब्रिड मोड मैंने बताया, कंप्यूटर बेस्ड पेन पेपर टेस्ट 13 लैंग्वेजेस में होना है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है सारे, ये डोमेन सब्जेक्ट्स है। डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है वो क्लास 12 के हिसाब से आएगा। और यहाँ पे ये जनरल टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और ये इस तरीके से बताया गया है सिलेबस। जनरल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आनी, ये सारी यहाँ पे बताई गई हैं एज यूजुअल, जैसे एग्जाम्स में आती हैं वही सारी चीज़ें हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो आपको तैयारी करती रहनी चाहिए इन चीज़ों की गाइस, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया गया है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कितने अटैम्प्ट करने हैं। 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेगा 50 में से, ठीक है, जो कि आपके ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो सब्जेक्ट लैंग्वेजेस वाले जो है उसमें इतना आएगा, और ड्यूरेशन होगा 45 मिनट का। उसके अलावा जो ये है सब्जेक्ट है, इनकी ड्यूरेशन होगी 60 मिनट की गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी दी जा चुकी है सारी, आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चॉइस ऑफ पेपर टोटल कितने हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। टोटल क्वेश्चन, शिफ्ट ड्यूरेशन, ये यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ। 30 लैंग्वेज, 23 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये बताया गया जनरल टेस्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे 60 में से। तो गाइज ये था सारा डिटेल जो मैंने आपको बताया CUET, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट है किसी भी तरह का प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।